जय हिंद साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गौरव IQ में। दोस्तों, आज हम लेके आए हुए हैं बिहार दरोगा का जो ज्ञान बिंदु चलाया जा रहा है। ठीक है, बिहार दरोगा का लेके आए हुए हैं आज। और बिहार दरोगा का बहुत ही जल्द ही वैकेंसी देखने को मिलेगा, क्योंकि अक्टूबर तक निकल जाएगा इसका वैकेंसी। ठीक है, और आपको नवंबर दिसंबर में आपका परीक्षा होने का संभावना है, इसलिए आप लोग मिशन मोड में लग जाइए। ठीक है, अभी से चलिए। तो आज हम बिहार दरोगा का सेट लेके आए हुए हैं, हम लोग इसी को आज करेंगे डिस्कस। चलिए देखते हैं। और जो भी दोस्त पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को, ये पहली बार देख रहे हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। चलिए, और वीडियो को लाइक करते चलिएगा आप लोग, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हैं, आप लोग भूल जाते हैं। चलिए पहला देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ब्रिटेन विवर्तनीय सिद्धांत का संबंध किससे है? तो इसका हो जाएगा सही आंसर नदी की उत्पत्ति के संबंध। नदी के उत्पत्ति के ना सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। सॉरी, इसका आंसर होगा आपका सी, हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में, ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। घघरा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? किस जिले में? तो इसका हो जाएगा सही आंसर आपका सारण जिला, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर भारत के विशाल मैदान का उपसर्ग नहीं है? नहीं है पूछा है आपसे, तो चलिए देखते हैं कौन सा नहीं है। इसका आंसर होगा आपका प्रदीपीय भारत, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस झील से तुलबुल परियोजना संबंधित है? तुलबुल परियोजना जो किस झील से संबंधित है? तो इसका हो जाएगा सही आंसर बुलर झील, ऑप्शन ए। बुलर झील हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। दक्षिण भारत मानसून के दो शाखा अरब सागर की शाखा तथा बंगाल की खाड़ी की शाखा में विभाजित होने का क्या कारण है? तो इसका हो जाएगा सही आंसर आपका बी, भारत की प्रायद्वीपीय आकृति, ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में मृदा अपक्षय समस्या निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका हो जाएगा वन उन्मूलन, ऑप्शन बी। केवल दो हो जाएगा आपका, कुट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है आपका, तब ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल दो। चलिए अगला देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक वृहत क्षेत्र में पाया जाता है? तो हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। पोलावरम सिंचाई परियोजना की नींव किस वर्ष रखी गई थी? तो इसका हो जाएगा सही आंसर आपका 2016, ऑप्शन सी। 2016 में रखी गई थी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हरित खेती से सन्निहित है, तो इसका हो जाएगा आपका सही आंसर जैविक खेती एवं बागवानी पर जोर, ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन आ गया, देखिए। डोलोमाइट मिश्रण है, किसका मिश्रण है? तो इसका हो जाएगा सही आंसर डी, चूना पत्थर और मैग्नीशियम का, ऑप्शन डी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में निम्नलिखित में से कौन सिल्क वस्त्र उत्पादन केंद्र है? तो हो जाएगा आपका भागलपुर, ऑप्शन बी। दोस्तों वीडियो को अच्छा लगा, मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को आप लोग लाइक करते चलिएगा लोग। और जो भी दोस्त नए जुड़े हुए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा लोग, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा लोग। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाया जाता है? यूरेशिया में, तो इसका हो जाएगा सही आंसर स्टेपीज, ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं। वियतनाम किस देश की राजधानी है? तो हो जाएगा आपका लाओस की राजधानी है, ऑप्शन डी। आगे देखते हैं। विश्व की सबसे लंबी मीठे जल की झील कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी मीठे जल की झील कौन सी है? तो होगा टांगानिका झील, ऑप्शन सी। टांगानिका झील, ऑप्शन सी। दोस्तों बिहार दरोगा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, बीच में इसको छोड़िएगा नहीं। ठीक है, लगातार इसको देखिएगा 100 तक। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पेटागोनिया मरुस्थल अवस्थित है किस देश में? तो इसका हो जाएगा सही आंसर दक्षिण अमेरिका में हो जाएगा, ऑप्शन ए। दक्षिण अमेरिका में पेटागोनिया का पठार है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आगम नहीं है? आगम नहीं है तो कथा वस्तु आगम नहीं है, बाकी ये भी है, ये भी है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल भारत में नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो आपका सुत का गंडोर, ऑप्शन सी। ये आपको नहीं है, कालीबांगा, आलमगीरपुर, बनवाली भारत में है, बाकी ऑप्शन सी नहीं है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, मौर्य काल में संस्था के से क्या तात्पर्य है? तो आपका मौर्य काल में गुप्तचर विभाग था, आपका ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं, चोल काल में नगरम क्या था? नगरम आपका व्यापारियों की सभा थी, ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, दिलवारा के जैन मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक द्वारा किया गया था? चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो सही आंसर हो जाएगा इसका सोलंकी वंश के शासकों ने बनाया था, ऑप्शन बी। अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन, नील नदी का युद्ध जो है किसके बीच लड़ा गया था? नील नदी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो हो जाएगा आपका इसका सही आंसर फ्रांस और ब्रिटेन, ऑप्शन डी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध में ध्रुव राष्ट्र का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? तो आपको जर्मनी के द्वारा किया गया था, ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, मुगल काल में हजमा नामक तत्पर क्या है? हजमा नाम से क्या तत्पर है? आपका चित्रकाला था, ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में सर्वाधिक स्थायी सेना किसके पास थी? तो हो जाएगा आपका अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से जो भी दोस्त चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिएगा लोग, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा लोग। चलिए आप लोग बाद में भूल जाते हैं, पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा लोग और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा लोग, ठीक है। आशा करते हैं आप लोग वीडियो को लाइक कर दिए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वायसराय ने पृथक रूप से भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किया था? तो हो जाएगा आपका डलहौजी, ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं क्वेश्चन, रंजीत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो हुआ था रंजीत सिंह का जन्म गुजरावाला 1780 में हुआ था, आपका ऑप्शन सी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन महलवारी व्यवस्था से संबंधित नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, तो नहीं होगा आपका जेम्स लायल, ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं, भारतीय सुधार संघ के संस्थापक रहे थे? तो आपका हो जाएगा सही आंसर केशव चंद्र सेन, ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, गांधी एवं समझौते को किस कांग्रेस नेता ने भारतीय संवैधानिक इतिहास में एक युग का परिवर्तक घटना कहा था? तो हो जाएगा इसका सही आंसर के.एस. मुंशी, ऑप्शन बी। आगे देखिए, पख्तून पत्रकारिता का संबंध किस आंदोलन से है? तो हो जाएगा सविनय आंदोलन, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी महिला संविधान सभा के अध्यक्ष सदस्य नहीं थी? तो आपको इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अरुणा आसापल्ली, ऑप्शन सी। बाकी हंसा मेहता, मालती चौधरी, विजयलक्ष्मी पंडित, ये सब लोग थी, मगर ऑप्शन सी अरुणा आसापल्ली नहीं थी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत में महालेख परीक्षक का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1919 के किया गया है, इसकी नियुक्ति का अधिकार किसके पास है? तो इसका प्राप्त है आपका भारत सचिव, ऑप्शन बी। आगे देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश से ग्रहण किया गया? तो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया गया, ऑप्शन डी। चलिए, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकार का अध्यक्ष कौन होता है? चलिए देखते हैं इसका कौन होता है। चलिए ऑप्शन आ गया, ऑप्शन इस प्रकार है, ऑप्शन यहाँ आ गया। चलो देखते हैं, इसका हो जाएगा सही आंसर सी, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं, राज्यपाल के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसका हो जाएगा आपका सही आंसर आपका ये हो जाएगा, वह राज्य विधान परिषद का सदस्य चुने जाने का योग हो, यही आपका गलत है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किस भाग में वर्णित है? तो हो जाएगा भाग 8 में वर्णित है, ऑप्शन डी।
आगे देखते हैं, मौलिक अधिकार पर युक्त प्रतिबंध राज्य लगा सकता है, परंतु प्रतिबंध का कारण उचित है या नहीं इसका निर्धारण कौन करता है? तो इसका हो जाएगा आपका सही आंसर आपका डी, न्यायालय आपका करता है। चलिए अगला देखते हैं, भारत एक विनाशी राज्य का अविनाशी संगठन है, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं, भारत के समुद्रपारी नाभिकीय हो जाएगा आपका इसका, भारत के समुद्रपारी नागरिक OCI निम्न में से किस देश के नागरिकता शामिल नहीं हो सकते हैं? तो इसका हो जाएगा सही आंसर आपका बांग्लादेश का, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को यह अधिकार या शक्ति प्रदान करता है कि वह अस्पृश्यता के आचरण हेतु दंड की विधि का निर्माण करे? तो इसका हो जाएगा अनुच्छेद 35, ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्तावित किया जा सकता है केवल राज्यसभा में, ऑप्शन बी। आगे, लोक अदालतों के निर्णय के खिलाफ अपील किया जा सकता है? तो इसका हो जाएगा सही आंसर इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। आगे, राज्य विधानसभा के विघटन की शक्ति किसमें निहित होती है? तो इसका हो जाएगा सही आंसर आपका राज्यपाल, ऑप्शन बी। आगे, प्रकरण समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका हो जाएगा सही आंसर 1950, ऑप्शन डी। आगे, राष्ट्रीय पंचांग में 9 वर्ष की आरंभ किस माह में किया जाता है? तो हो जाएगा प्रथम महीना चैत, अंतिम महीना पूछे तो फाल्गुन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका हो जाएगा सही आंसर बास्केटबॉल, ऑप्शन ए, बास्केटबॉल से फेडरेशन कप। आगे देखते हैं, हॉकी किस परिसर में खेला जाता है? तो चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फील्ड हो जाएगा, फील्ड में खेला जाता है, ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं, सरकारी नियंत्रण को शिथिल या समाप्त करने की क्रियाविधि कौन सी है? तो इसका हो जाएगा सही आंसर आपका डी, उदारीकरण, ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं, राजकोषीय घाटे को नियंत्रण किया जा सकता है? इसका हो जाएगा सही आंसर उपयुक्त में से सभी द्वारा किया जा सकता है, सार्वजनिक व्यय को कम करके, राजस्व में वृद्धि करके, सब्सिडी का यौक्तिकीकरण करके, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला है, नगदी लेन देन सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था? जिसका हो जाएगा सही आंसर फिशर, ऑप्शन बी, फिशर ने किया था। अगला हो जाएगा, विद्युत धारा का ऐसे मात्रक क्या है? तो हो जाएगा एम्पियर, ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं, ऊंचाई बढ़ने पर स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का प्रायोगिक मान सर्वप्रथम प्रस्तुत किसने किया था? तो इसका हो जाएगा सही आंसर हेनरी कैवेंडिश, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन, उत्प्लवन बल द्रव में डूबी पिंड को किस राशि पर निर्भर करता है? तो इसका हो जाएगा सही आंसर ए और बी, ऑप्शन डी, आपका आयतन और घनत्व दोनों पर होता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, ध्वनि का वह लक्षण जिसके कारण समान तीव्रता तथा समान तारत्व की ध्वनि में अंतर प्रतीक होता है कहलाता है? तो इसका हो जाएगा आपका सही आंसर आपका गुणता, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। आगे, द्रव के तापमापी में प्रयोग किया जाता है? इसका हो जाएगा आपका सही आंसर आपका ए, एल्कोहल, ऑप्शन ए, एल्कोहल। चलिए अगला देखते हैं, यदि थर्मस में भरी चाय को तेजी से हिलाया जाता है तो वह गर्म हो जाता है, क्योंकि इसका क्या कारण है? तो आपका हो जाएगा इसका सी, चाय के परतों के बीच उपस्थित श्यान बल के विरुद्ध कार्य किया जाता है, इसीलिए गर्म हो जाता है। आगे देखते हैं, स्नेल के नियम संबंधित है? तो हो जाएगा आपका सही आंसर प्रकाश से आपका है स्नेल के नियम। आगे, चुंबक का खोज किसके द्वारा किया गया था? चुंबक का खोज, तो इसका हो जाएगा विलियम गिलगट, ऑप्शन
बी। आगे देखते हैं, किसी नाभिक का स्वातिक निर्भर करता है उसकी उपस्थित, तो हो जाएगा 60 का आपका, 60 का हो जाएगा। चलिए देखते हैं 60 का ऑप्शन यहाँ, ऑप्शन यहाँ सबको सामने है। प्रोटीन और न्यूट्रॉन का अनुपात, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए, निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है, रासायनिक यौगिक कौन सा है, इसका हो जाएगा सही आंसर अमोनिया है, ऑप्शन बी। दोस्तों चैनल पहली बार जुड़े हुए हैं कृपया चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करते चलिएगा आप लोग, क्योंकि लाइक करने में आप लोग कंजूसी करते हैं, आप लोग भूल जाते हैं, तो आप लोग वीडियो को लाइक करते चलिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। अगला क्वेश्चन, परमाणु विखंडन डैश की प्रक्रिया है, तो इसका हो जाएगा सही आंसर आपका डी। यह एक भारी परमाणु नाभिक के उपखंड हैं, ऑप्शन डी। चलिए, एक घोल किसकी कोलाइड विलयन से होती है, तो इसका हो जाएगा सही आंसर आपका द्रव में द्रव, ऑप्शन ए। चलिए, परम शून्य तापमान परम शून्य ताप का तात्पर्य है, तो इसका हो जाएगा सही आंसर आपका सी, वह ताप जिस पर सभी आणविक गति बंद हो जाती है, ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं, और सारणी में न्यूनतम क्रियाशील तत्व कौन सा है, इसका हो जाएगा आपको सही आंसर उत्कृष्ट गैस, ऑप्शन डी। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम बताना है, इसका हो जाएगा सही आंसर आपका ऑप्शन बी, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन बी। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे भारी है, तो हो जाएगा आपका सोना, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं, व्यापारिक स्तर पर मीथेन प्राप्त किया जाता है, तो इसका हो जाएगा आपका एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से, ऑप्शन बी। नायलॉन बनाया जाता है, नायलॉन बनाई जाती है, इसका हो जाएगा पॉलीएमाइड से होता है, ऑप्शन सी। कोयला निर्माण में अंतिम अवस्था क्या है, कोयला निर्माण में अंतिम अवस्था हो जाएगा एंथ्रासाइड, ऑप्शन डी। पर्णहरित का नामकरण किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था, तो हो जाएगा आपका बी, सिट्ज़मपर, ऑप्शन बी। आगे, परागण है, परागण क्या है, इसका हो जाएगा सही आंसर डी, विषाणु में परागण ट्यूब का विकास, ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं, सौर ऊर्जा का अधिकतम यौगिकरण किसके द्वारा होता है, तो हो जाएगा आपका इसका सही आंसर आपका हरे पौधे द्वारा, ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पादक हार्मोन नहीं है, तो कौन सा नहीं है, इंसुलिन आपका पादक हार्मोन नहीं है, ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 75 का है, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का सबसे सही विवरण मिलता है, तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा आपका सी, सतह विकास का अध्ययन स्थल, ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं, पृथक गुणों के संरचना के लिए उत्तरदायी जीन को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का काम किसके द्वारा किया जाता है, तो हो जाएगा गुणसूत्र के द्वारा होता है, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं, दैत्य कार्य समुद्री घास है क्या, एक सवाल है, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, मानव शरीर का रक्त बैंक का डैश कहलाता है, तो वो पीलिया कहलाता है, पीलिया, ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं, गल ग्रंथि थायराइड का कार्य क्या है, तो इसका होगा उपचय का नियंत्रण, ऑप्शन सी। चलिए, प्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण किस वर्ष किया गया था, तो 1967 में किया गया था, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं, वर्तमान समय में लोकपाल अध्यक्ष कौन है, तो प्रदीप कुमार मोहित, ऑप्शन बी। हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ पहली महिला अध्यक्ष बन गई है, तो पीटी उषा बन गई है, ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं, हाल ही में बिहान मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था, तो उड़ीसा में आपको बिहान मेला शुरू किया गया है। आगे देखते हैं, किस राज्य की सरबती गेहूं को 2023 का जी टैग मिला है, तो हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी। हाल ही में जुलाई 2023 में ओमान
चांडे का निधन हो गया, इसका संबंध किससे है? तो हो जाएगा इसका 85 का राजनीतिक से है, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। G20 सम्मेलन 2023 का थीम क्या है? इसका हो जाएगा एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, ऑप्शन ए। आगे सुरक्षा बांध 2023, सुरक्षा बांध 2023 युद्धाभ्यास कौन सा देश शामिल नहीं है? तो आपको इसमें भारत शामिल नहीं है, चीन है, रूस है और ईरान है, भारत इसमें शामिल नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। ऑपरेशन मर्यादा किस राज्य की पुलिस द्वारा चलाया गया है? इसका हो जाएगा सही आंसर उत्तराखंड के द्वारा चलाया गया है ऑपरेशन मर्यादा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आ गया। हाल ही में भारत की 12वीं महारत्न कंपनी कौन सी बन गई है? तो होगी आपको ऑप्शन ए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं। एक ही में चर्चा में रहा एरावत क्या है? तो आपका एक सुपर कंप्यूटर है, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं। हाल ही में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अमोगा थर्ड का सफल परीक्षण किया गया है। इसका हो जाएगा सही आंसर भारत डायनामिक्स BWD, ऑप्शन डी। आगे देखते हैं। भारतीय नौसेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 दिसंबर को मनाया जाता है नौसेना दिवस, ऑप्शन बी। आगे हाल ही में भारत की स्टेट आइकॉन खिताब मैथिली ठाकुर को कौन प्रदान किया गया है? तो चुनाव आयोग द्वारा प्रदान किया गया है। आगे देखते हैं। जर्मनी शांति पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया है? तो हो जाएगा सही आंसर सलमान रुश्दी, ऑप्शन सी को मिला है जर्मनी शांति पुरस्कार। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश को हराकर सेफ चैंपियन 2023 खिताब जीत लिया है? इसका हो जाएगा सही आंसर आपका कुवैत को हराकर, ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों मैथ है, इसका हम आंसर बता देते हैं। इसका आप लोग वीडियो रुक कर बना लीजिएगा, ठीक है। तो इस हो जाएगा 10 हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी। ठीक, वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। और इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। और इसका आंसर हो जाएगा आपका 98 का बी। और इसका हो जाएगा 100 का किलोग्राम हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 का हो जाएगा आपका डी। तो दोस्तों इस तरह क्वेश्चन समाप्त हुई है। चलिए दोस्तों, जो भी हम दोस्त चैनल पर पहली बार जुड़े हुए हैं या नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। क्योंकि आप लोग इतना मेहनत करते हैं तो आप लोग थोड़ा सा हमारे लिए थोड़ा सा मेहनत कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बस आगे हम वीडियो इस तरह हम बनाते रहेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।